प्रश्न है, एक जल में एक नाव की चाल दे रखी है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगने वाले समय से 4 घंटा अधिक है। जो धारा की दिशा में जो जाने में जो तय करते हैं ना, तो वो जो लगने वाला समय है ना, उससे 4 घंटा अधिक है विपरीत वाला, ये है। तो इसका मतलब विपरीत में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ये है। अब समय 4 घंटा अधिक है, अधिक होना कम होना ये क्या है, अंतर है, तो समय का अंतर कर दो। अंतर बराबर देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी मैं डी ले लेता हूं, दूरी तो ज्ञात करनी है, इसलिए दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी डी ले ली। अब धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, नाव प्लस धारा होगी, यानी कि अनुप्रवाह होगा। तो धारा की दिशा में तो जोड़ दो, 22 और 8 कितने हो जाते हैं, 22 प्लस 8 कर दिया मैंने। और धारा की विपरीत दिशा में क्या होगा, डी बटा 22 माइनस 8 होगा, ये होगा ऐसे, ठीक है। अब कौन सा समय ज्यादा, ये हम समय निकाल रहे हैं, ये 22 प्लस 8 तो 8 है, तो नाव प्लस धारा यानी धारा की दिशा में समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, कि ये स्पीड का मैंने योग किया तो ये समय आया और ये भी समय आया, ये धारा की दिशा में समय और ये धारा की विपरीत दिशा में समय है। अब प्रश्न क्या था, यदि नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय, यानी ये वाला जो समय है वो धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगने वाले समय से 4 घंटा अधिक है, यानी इससे 4 घंटा अधिक ये समय है। तो फिर इसका मतलब डी बटा 22 माइनस 8 माइनस डी बटा 22 प्लस 8 करेंगे, वो 4 घंटे के बराबर है। क्योंकि कम होना अधिक होना अंतर होता है, ये वाला समय ज्यादा है विपरीत वाला ऊपर वाला, तो इसलिए फिर हम इस समय को हमने आगे लिखा। डी बटा 22 माइनस 8 करते हैं तो 14 आता है, और डी बटा 22 और 8 करते हैं तो 30 आता है, बराबर 4। अब डी की वैल्यू निकालनी है इससे सॉल्व करके, तो ऊपर से डी तो देखो कॉमन आ रहा है, तो 1 बटा 14 और 1 बटा 30 हुआ, तो 14 गुणा 30 क्या लिया मैंने, एलसीएम लिया, तो डी तो मैंने कॉमन ले लिया, तो 30 माइनस 14 होगा तो कितना हो जाएगा 16, बराबर इधर 4 से मैंने इसको काटा तो ये 4 बार कटा, फिर 2 से काटा इसको तो 7 बार, 2 से इसको काटा तो 15 बार, तो डी बराबर कितना आया 105, तो 105 किलोमीटर वो दूरी हो गई, ये इसका आंसर है, ऑप्शन ए राइट है 105 किलोमीटर, ये समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये वाला समय ज्यादा था, इसलिए फिर इसको आगे लिखा और इसको पीछे लिखा ऐसे, फिर ये 4 घंटे के अंतर के बराबर है, क्योंकि इसने कहा है 4 घंटे अधिक है, इसलिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी तो दोनों की सेम का, इसने निश्चित दूरी और वही दूरी का उतनी ही दूरी तो दोनों में डी डी ले ली। धारा की दिशा में जाएगा तो अनुप्रवाह होगा, तो फिर 22 प्लस 8 कर दो, धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो 22 माइनस 8 कर दो, ऐसे ऊर्ध्व प्रवाह होगा डाउन स्ट्रीम, तो ये तो डाउन स्ट्रीम वाला टाइम ज्यादा था, इसलिए इसको आगे लिखा और अप स्ट्रीम वाले समय को पीछे लिखा, फिर इन दोनों का अंतर 4 घंटे के बराबर है और डी की वैल्यू आ गई डिस्टेंस।